हेलो फ्रेंड्स, जीएसवाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज आपकी क्लास है वो है आपकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ की क्लास है। ये क्लास आपका ये एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज जो है वो आपका इससे पहले जो आपका एएसओ का एग्जाम हुआ था वो आपका प्रश्न पत्र है, हल सहित, सामान्य अध्ययन का व्याख्या सहित। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं। 65 क्वेश्चन आपके सांख्यिकी से पूछे जाएंगे, 15 आपके कंप्यूटर से और 20 आपके यूपी स्पेशल से। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। 15 क्वेश्चन का आप कंप्यूटर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर कंप्यूटर की क्लासें हो चुकी हैं। न्यू सिलेबस के आधार पर वहां जाके प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हैं और यूपी स्पेशल आपकी क्लासें चली रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है आज जो आपकी क्लास है वो असिस्टेंट अधिकारी यानी कि एएसओ की जो आपकी परीक्षा हुई थी वो आपका प्रश्न पत्र है व्याख्या सहित। ये है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट सांख्यिकी अधिकारी एएसओ भर्ती परीक्षा सामान्य अध्ययन व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। हृदय बड़िका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाए जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे आर्द्रता मापी यंत्र भी कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो दिया था वो आपका आइंस्टाइन ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। सापेक्ष गति के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष गति सिद्धांत के दो भाग हैं, विशिष्ट और सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने खोज की। तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की और राइट बंधु में ऑरविल राइट तथा विल्बर राइट शामिल हैं। इन्होंने अपनी उड़ान 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक से 4 मील दक्षिण से भरी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं। तो ऐसा वे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोक कर करते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं जिससे शरीर गर्म रहता है। और गर्म कपड़े ऊन के बने होते हैं और ऊन ऊष्मा का कुचालक होती है, इसीलिए गर्म कपड़े ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और शरीर गर्म रहता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना? तो आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक माना। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक माना। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 139 ए में प्रावधान किया कि 1 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न भरते समय आधार कार्ड का उल्लेखनीय अनिवार्य होगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। जब 2018 में हुआ ये पेपर हुआ होगा तब पूछा हुआ है। तो तब जो थी वो आपकी नाओमी ओसाका थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2018 को भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये गुजरात में हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के प्रथम 10 शीर्षों में से कौन सा देश न्यूनतम स्कोर पाकर सबसे न्यूनतम श्रेणी में रहा? तो वो ऑस्ट्रेलिया रहा। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2018 का चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को नीतिगत नेतृत्व की श्रेणी में संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और वास्तुकला से प्रेरित हुमायूं का स्मारक मकबरा नई दिल्ली के दीन पनाह में स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान कैकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले जो हुई वो आपकी तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन हुआ। सन 1563 में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। तत्पश्चात वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1575 में इबादत खाना की स्थापना तथा 1582 में दीन ए इलाही का प्रारंभ करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के अनुसार भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 है। और कौन से संस्कार हैं जो मानव के गर्भ से आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किए जाते हैं? तो वो आपके 16 हैं। और कौन से हैं? सबसे पहले है पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह व अंत्योष्टि संस्कार शामिल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की और गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से हुआ। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना थे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा हुई 24 सितंबर 1973 को की। इस पंथ का उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के सिद्धांत का भी विरोध किया। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो आपका अजमेर है, वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार कहाँ है? तो सबसे अधिक कर्नाटक में है और पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम जबकि छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। लौह अयस्क में और लौह खनिज का भंडार वो कर्नाटक में है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? तो वो हाउसा जनजाति है। ये जनजाति नाइजीरिया की मूल निवासी है। ये किर्गिज जनजाति तुर्की भाषी मंगोल प्रजाति के लोग हैं। कजाक सामान्यतः मंगोलायड जनजाति है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के रामसर स्थलों में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले है लोकटक झील, दूसरे नंबर पर सुंदरवन डेल्टा और तीसरे पर है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और ऊपरी गंगा नदी। तो जो शामिल नहीं है वो आपकी बी है, सुंदरवन डेल्टा। आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन रामसर ईरान में 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्ति संगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। भारत के रामसर स्थलों में लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ऊपरी गंगा, भीतरकनिका, मैंग्रोव, चिल्का झील व सांवर झील इत्यादि शामिल है, लेकिन सुंदरवन डेल्टा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्राजील में लोह ब्राजील, चीन कोयला के लिए चीन, दक्षिण अफ्रीका तांबा और ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट। तो ये आपके तीन सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है क्योंकि आपका जो तांबा है वो आपका चीन में है, न कि दक्षिणी अमेरिका में।
दक्षिणी अफ्रीका में। लौह अयस्क के उत्पादन में ब्राजील सबसे अग्रणी देश है, वहीं कोयला के उत्पादन में चीन, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। जबकि तांबे के उत्पादन में चीन, पेरू व चिली प्रमुख स्थान रखते हैं। हीरा उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। तो सबसे ज्यादा जो लंबी तटरेखा है वो कनाडा की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को की गई। पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे मद्रास के वयोवृद्ध नेता राव बहादुर शिवराज को चुना गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है, जो आपका आर्टिकल 32 में है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा ये सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क को संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए हुए। किंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है? तो वो आपका अनुच्छेद 3 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? तो गणराज्य या अखंडता समाजवादी किया गया है, लेकिन संघी का नहीं किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर बजटिंग और उजाला योजना। तो उजाला योजना नहीं है, क्योंकि जो उजाला योजना है वो आपकी बिजली की बचत तथा लेड बल्ब से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उजाला योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन किस समिति द्वारा अनुमोदित है? तो वो केलकर समिति द्वारा है। भारत के आयकर अधिनियम में धारा 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन केलकर समिति द्वारा अनुमोदित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था? तो वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो आपकी 2012 से 2017 तक चली। इसका जो मुख्य ध्येय, इस योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था। आपका ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं। ये ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है। सामान्यतः ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाते हैं। इसका उद्देश्य रासायनिक उद्योग के पर्यावरण प्रभाव को कम करना है। ग्रीन केमिस्ट्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार व जहरीले रासायनिक कचरे को नष्ट करने पर भी जोर दे रही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपका ऑक्सीजन है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसकी उपस्थिति शरीर में 65% के बराबर होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5%, नाइट्रोजन 3.2% होता है।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपका पार्ट सेकंड है जो है आपका सांख्यिकी विश्लेषण का प्रविधि। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रविधि, इसमें क्वेश्चन है किसी वितरण का माध्य 14 है तथा प्रमाप विचलन 5 है तो विचरण गुणांक का मूल्य क्या है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका निकलेगा 35.7%। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये इसका फॉर्मूला है वितरण गुणांक का, प्रमाप विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य से विचलन का योग बराबर होता है। तो ये जो बराबर होता है वो आपका 0 होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। माध्य से विचलन का योग 0 के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में समांतर माध्य समंक माला का संतुलन बिंदु होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना रिपोर्ट सम्मकों के स्रोत के रूप में प्रयोग लाई जाती है। तो वो द्वितीय सम्मक, सेकेंडरी डाटा। जनगणना रिपोर्ट के रूप में प्राप्त सम्मक प्राथमिक सम्मक के स्रोत की श्रेणी के आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बिना प्रकाशित हुए सम्मकों का एकत्रीकरण सरकार नए रूप में स्वयं के उपयोग के लिए करती है, जबकि यही जनगणना रिपोर्ट वाले सम्मकों को जब सरकार प्रकाशित कर देती है तो इसे द्वितीयक सम्मक की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक ताश की गड्डी के पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए तो ईंट या चिड़ी का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो इसकी प्रायिकता 1/2 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घटना के होने का अर्थ है कि दूसरी घटना का होना संभव नहीं है। तो दोनों घटनाएं परस्पर आश्रित हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। यदि एक घटना होने का अर्थ है कि दूसरी घटना का होना संभव नहीं तो दोनों घटनाएं परस्पर आश्रित घटनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर प्रायिकता वाला प्रतिचयन का स्वरूप है। तो वो आपका अभियंस प्रतिचयन है। गैर प्रायिकता प्रतिचयन को असंभावित प्रतिचयन या अदैव निदर्शन या गैर दैव निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विभिन्न रीतियां इस प्रकार है सविचार निदर्शन या प्रतिचयन, कोटा निदर्शन या प्रतिचयन का अभिहंस प्रतिचयन, सुविधानुसार निदर्शन या प्रतिचयन, विस्तृत निदर्शन। जबकि दैव प्रतिचयन या निदर्शन का संभावित निदर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित रीतियां हैं सरल दैव निदर्शन, प्रतिबंधित दैव निदर्शन। इसमें निम्नलिखित रीतियां हैं स्तरीय दैव, व्यवस्थित दैव, बहुस्तरीय दैव निदर्शन और समूह निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिदर्शन के प्रतिचयन विवरण का प्रमाप विचलन कहलाता है। तो वो प्रमाप त्रुटि कहलाता है, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। किसी प्रतिदर्शन के प्रतिचयन वितरण का प्रमाप विचलन मानक विभ्रम या प्रमाप त्रुटि कहलाता है। दूसरे शब्दों सार्थकता परीक्षण में न्याय दर्शों का प्रमाप विचलन ही प्रमाप विश्रम या प्रमाप त्रुटि कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण इतने का प्रयोग निम्न में से किसके आकलन में किया जाता है। तो लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार करके सरलीकृत कीजिए x-5 और x+4 इक्वल टू क्या होगा। तो x² - x - 20 होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता की दर किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई गई। तो वो आपके दादर तथा नागर हवेली में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 45.97% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 54.03% थी। तो प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, एक भी सही नहीं है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजनागत कृषि वृद्धि दर का परसेंट क्या था। तो वो 4% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजनागत कृषि वृद्धि 4% थी। दूसरे शब्दों में 12 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी व मत्स्य पालन की वृद्धि दर 4% के स्तर पर अनुमानित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ए तथा बी समुच्चय हैं तथा
ए यूनियन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? तो ए इजकल टू बी होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है और लड़कों तथा लड़कियों का औसत वजन क्रमशः 42 किलोग्राम है। 42 तथा 33 किलोग्राम है। यह लड़कों की संख्या 25 है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो इसको सॉल्व करेंगे तो लड़कियों की संख्या 20 होगी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है। यदि ए तथा जी इन संख्याओं के समानांतर तथा गुणोत्तर माध्य हैं, जो कि समीकरण 2a प्लस जी स्क्वायर इजकल टू 27 को संतुष्ट करते हैं, तो ये संख्याएं हैं, तो 3 और 6 हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विचर समष्टि में दोनों प्रतीपगमन रेखाएं आपस में समांतर हैं यदि r इजकल टू 1 है। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक -0.5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा y ऑन x पर समाशरण गुणांक नहीं हो सकता? तो आपका 0 नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 प्रेक्षणों का माध्य 22 है, प्रथम 20 प्रेक्षणों का माध्य 44 है, तो शेष 20 का माध्य है, तो वो 0 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक श्रृंखला के प्रत्येक प्रेक्षण को 10 से भाग दिया जाए तो विचरण गुणांक कम होता है, तो वो 0% होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों 1, 4, 5, 7, 8 का मानक विचलन 2.45 है, तो 10, 40, 50, 70, 80 का मानक विचलन होगा। तो इसका जो मानक विचलन होगा वो आपका 24.5 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 प्रेक्षणों का माध्य 40 तथा मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 4 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य तथा नया मानक विचलन है। तो ये होगा जो वो आपका माध्य बराबर 44, मानक विचलन बराबर 8 होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मध्य कुंडी बटन में चतुर्थ केंद्रीय आघूर्ण 243 है। इस बंटन का मानक विचलन होगा, तो ये 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के किसी समूह के भौतिकी तथा सांख्यिकी के प्राप्तांकों के मध्य कोटि सहसंबंध गुणांक का मान 0.4 है तथा कोटियों के अंतरों का वर्ग का योग 72 है। समूह में छात्रों की संख्या क्या होगी? तो 9 होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता यदि इसमें खुले छोर वाले वर्ग अंतराल हैं, तो मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा बारंबारता बंटन जिसका वर्ग अंतराल खुले छोर वाला होता है, इस बंटन का माध्य तब तक नहीं ज्ञात किया जा सकता जब तक उसे बंद छोर वाले एक वर्ग अंतराल में परिवर्तित न कर लिया जाए। यदि प्रश्न में पहले और अंतिम वर्ग खुले सिरे वाले हो तथा अन्य सभी वर्गांतर समान हो, तो पहले और अंतिम वर्ग का वर्गांतर भी अन्य वर्गांतरों के बराबर मान लिया जाता है। यदि वर्गांतरों में अंतर हो तो पहले वर्ग का वर्गांतर उसके अगले वर्गांतर के बराबर तथा अंतिम वर्ग का वर्गांतर उससे पिछले वर्ग के वर्गांतर बराबर मानकर प्रश्न हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का माध्य 100 है तथा प्रसरण गुणांक 45% है, इसका मानक विचलन क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर आदर्श सूचकांक संतुष्ट करता है। तो ये आपका काल उत्क्रम परीक्षण, चक्रीय परीक्षण दोनों करता है, तो आपका ए और बी दोनों सही है। फिशर का आदर्श सूचकांक समय उत्क्रमण परीक्षण और चक्रीय परीक्षण या तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P ब्रैकेट में ए यूनियन बी
इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो घटनाएं ए तथा बी होंगी। तो घटनाएं आपकी बी ऑप्शन सही होगा, परस्पर अपवर्जी होंगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स तथा वाई स्वतंत्र हैं तो समाश्रयण गुणांक बी वाई एक्स का मान होगा, तो इसका मान 0 होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है, तो आपका ए और बी दोनों सही हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता 0 व टेल के अतिरिक्त अन्य किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होगी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करना मुख्य रूप से किसका कार्य है? ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, अगला है आपका राष्ट्रीय संज्ञान केंद्र, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो इसी का होगा राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सामान्यतः राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन का मुख्य कार्य केंद्र में बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करना होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई। यह भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के प्रमुख एक महानिदेशक होते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों व्यापक स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रारंभिक डेटा विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर घरों का सर्वेक्षण, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण आदि करके एकत्र किया जाता है। इस सर्वेक्षणों के अलावा NSSO ग्रामीण और शहरी कीमतों से संबंधित डेटा एकत्र करता है। इसके 4 प्रमुख भाग हैं। कौन से हैं? तो सबसे पहले है सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग, फील्ड कार्य प्रभाग, डेटा संसाधन प्रभाग और समन्वय और प्रकाशन प्रभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्य विचलन एक मापक होता है केंद्रीय प्रकृति का, विषमता का, प्रसरण का या कुकुत्ता का? तो ये जो होता है वो आपका प्रसरण का होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। माध्य विचलन प्रसरण या अपकिरण का एक मापक होता है। माध्य विचलन को औसत विचलन अथवा प्रथम अपकिरण घात भी कहा जाता है। माध्य विचलन से आशय सम्मक माला में केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी माप अथवा किसी भी सांख्यिकी माध्य जैसे समांतर माध्य, मध्यका व बहुलक से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्य से है। विचलन लेते समय प्लस यानी कि धन या ऋण यानी माइनस के गणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका जो पार्ट सेकंड था इसमें वो कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा वो आपका पार्ट थर्ड वैकल्पिक या वाणिज्य ये रहेगा। तो ये जो सांख्यिकी आपका जो पोर्शन है 65 नंबर का, उसमें ही आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 ऐसे पार्ट हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज। और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है और 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल आती है। तो कंप्यूटर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी क्लासें करवाई गई हैं वो आपकी जो यूपीएससी ने नया सिलेबस जारी किया है उसके आधार पर हमारी सभी क्लासें कंप्यूटर की हो चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल की क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से यूपी स्पेशल देख सकते हैं। और ये क्लास आपकी सांख्यिकी के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके सभी जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हैं आपके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।